नमस्ते दोस्तों, चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि अंधे होने से भी अधिक बुरी बात तब है जब आपके पास दृष्टि हो लेकिन दूरदृष्टि ना हो। हाय गाइस, मेरा नाम है रघुनंदन। चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक समय की बात है, एक तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी, जिसमें से एक का नाम था एक बुद्धि, दूसरे का नाम था सतबुद्धि और तीसरे मछली का नाम था सहस्त्र बुद्धि। तीनों मछलियों में अपनी अपनी खूबियाँ थीं, लेकिन इसके साथ साथ तीनों मछलियों में पक्का याराना भी था। एक दिन उस तालाब में कुछ मछुआरे आए और उस तालाब को मछली से भरा देख आपस में बातें करने लगे कि यहाँ पे तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, कल हम यहीं पे जाल डालेंगे। मछुआरे कुछ पल वहाँ ठहरे, उसके बाद वे चले गए। मछुआरों की ये बातों को तीनों मछलियों ने सुना। इस पर सहस्त्र बुद्धि मछली बोली, हमें यही रहने में भलाई है, ये कौन सा निश्चित है कि वे कल आएंगे ही। इस पर दूसरी मछली सतबुद्धि बोली कि कल जब मछुआरे आएंगे उस समय निर्णय लिया जाएगा। इस पर तीसरी मछली एकल बुद्धि बोली कि भला इसी में है कि हमें आज ही तालाब बदल देना चाहिए। इतना कहकर तीसरी मछली एकल बुद्धि वहाँ से दूसरे तालाब में चली गई। दूसरे दिन मछुआरे आए और आते ही उन्होंने जाल डाल दिया। बाकी सब मछलियों की तरह सहस्त्र बुद्धि और सतबुद्धि मछली भी पकड़ी गई। विपरीत परिस्थितियों को देख सतबुद्धि ने मरा हुआ होने का ढोंग रचा। मछुआरों ने सतबुद्धि को मरा हुआ समझकर उसे जाल से बाहर निकाला। सतबुद्धि उछलकर पानी में चली गई और गहरे पानी में जाकर दूसरी तरफ चली गई। सहस्त्र बुद्धि मछली पकड़ी गई और अपनी किस्मत को कोसने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में भी इन 3 मछलियों की तरह सोच रखने वाले लोग हैं। पहले वे लोग जो सहस्त्र बुद्धि मछली की तरह सोचते हैं कि समस्या हमारे पास आएगी ही नहीं, और दूसरे वे लोग जो सतबुद्धि मछली की तरह सोचते हैं कि जब समस्या आएगी तब उसके बारे में हम निर्णय लेंगे, और तीसरे वे लोग जो एक बुद्धि मछली की तरह सोचते हैं समस्या आने से पहले ही उससे निकलने का हल ढूंढ लेते हैं। बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो तुरंत निर्णय लेते हैं, वे नहीं जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। बुद्धिमान लोग आने वाले समय की परिस्थितियों का पूर्व अनुमान लगा लेते हैं, इसलिए प्राय वे सफलता की बुलंदियों को छूते हैं। तुरंत निर्णय लेने वाले ही लोग अक्सर मुसीबतों से बच निकलते हैं, और हाथ पे हाथ धरे बैठे लोग हमेशा पछताते रह जाते हैं। ईश्वर ने हम इंसान को अनेक विभूतियाँ दी है, उनमें से एक अत्यंत विकसित बुद्धि और मानवीय दृष्टिकोण दिया है, परंतु इसका इस्तेमाल कहाँ और कब और कैसे करना है इसका निर्णय हमारे ऊपर छोड़ दिया है। इसलिए हमें खुद ही निर्णय लेना होगा कि हमें 3 प्रकार के सोच वालों में से किस प्रकार की सोच रखनी है। इसलिए कहा गया है कि बिना कार्य के दूरदृष्टि एक स्वप्न है। बिना दूरदृष्टि के कोई कार्य केवल खाली समय बिताना है, लेकिन कार्य के साथ साथ दूरदृष्टि दुनिया बदल सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने हर वीडियो के अंत में एक ही बात कहता हूँ कि सकारात्मक सोच के साथ उठो, जागो और चलते रहो, जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक कि आपको मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए और मेरी कहानी सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू।